सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम करेंगे सैंपल पेपर का दूसरा प्रश्न, जो कि है पत्र, यानी कि ये 5 नंबर का आता है। मेन बात ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रचनात्मकम कार्यम। पहला प्रश्न 10 नंबर का था। अभी ये जो रचनात्मकम कार्यम है, जिसमें कि अनुवाद है, चित्र वर्णन है और पत्र है, ये आपका 15 नंबर का पेपर में होता है, जिसमें से 5 नंबर का होता है पत्र। ठीक है। और पत्र का सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टॉपिक पढ़ो, उसके बाद आप उसकी मंजूषा देखो और उसके बाद आप उसको हल करना शुरू करो। सबसे अच्छी बात यह है कि संस्कृत में जो पत्र है वो लिखना नहीं आता, रिक्त स्थान भरना आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक पढ़िए। यहाँ पे लिखा है भवान दिवाकर है। आपका नाम क्या है? दिवाकर है, यानी कि आप दिवाकर हो। स्वयं मातुलम निमंत्रयितुम लिखितम पत्रम मंजूषायाः पदै पूरित्वा पुनः लिखित है। स्वयं मातुलम, अपने मामा का, निमंत्रितुम, निमंत्रित करने के लिए, अपने मामा को निमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए, लिखितम पत्र, लिखे गए पत्र को, मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उनकी सहायता से पूरा करके दोबारा से लिखो। यानी कि इस पत्र में अपने मामा को जो है वो निमंत्रण भेजना है, अपने मामा जी को बुलाने के लिए ये पत्र है। तो सबसे पहले ये अनौपचारिक पत्र है, इसमें सबसे पहले एड्रेस होता है वाराणसीतः, फिर उसके बाद है यहाँ पे दिनांक। ये कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जहां से प्रश्न शुरू होगा वहां से ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर डल गया है। तो ये 10 रिक्त स्थान यहाँ पे मिलते हैं और हर एक रिक्त स्थान आधे नंबर का होता है। तो पहला रिक्त स्थान जो है वो आपका आदरणीय के बाद शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम मंजूषा देख करके उसका अनुवाद कर लेते हैं। यहाँ पे है मंजूषा, यानी कि एक बॉक्स दिया है, उसमें शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। दिवाकर है, ये दिवाकर नाम है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ ही है, क्योंकि भगवान दिवाकर है, आप दिवाकर हो। अहम मतलब मैं, परीक्षायाम परीक्षा में, तत्रास्तु वहां हो, तत्र वहां अस्तु हो। मातुल मतलब मामा, भविष्यति होगा। कारणात कारण से, सर्वे अपि सभी भी, उपस्थित है उपस्थित, साष्टांगम साष्टांग, यानी कि साष्टांग एक प्रणाम करने की विधि है, नमस्ते करने की। ठीक है, हाथ जोड़ करके एक अच्छे तरीके से नमस्ते करने जो होता है उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। तो चलिए अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो आदरणीय, मामा जी को पत्र लिखा है, तो सीधी सी बात है एड्रेस के बाद आप यही लिखोगे, आदरणीय मामा जी। तो आदरणीय के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, मामा जी। और मामा जी की संस्कृत यहाँ पे लिखी हुई है मातुल। ये नियम ही होता है पत्र लिखने का कि सबसे पहले एड्रेस और उसके बाद जिसको पत्र लिख रहे होते हैं उसको संबोधन करते हैं, बुलाते हैं। तो यहाँ पे मामा जी को बुलाएंगे हम, आदरणीय मामा जी। और मामा जी के यहाँ पे शब्द है मातुल, तो पहले रिक्त स्थान में आएगा मातुल। आदरणीय माता मामा जी, सस्नेहम नमः, प्यार भरा नमस्कार। अत्र कुशलम, यहाँ कुशलम है, कुशल है सब कुछ, रिक्त स्थान। अब ये जो अनौपचारिक पत्र होता है ना, उसकी पहली लाइन में जब एड्रेस, संबोधन, नमस्ते सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद जब पहली लाइन पत्र की शुरू होती है उसमें कुशल मंगल पूछते हैं हमेशा। तो अत्र कुशलम, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वहां भी सब कुशल हो। तो वहां वहां भी, तो इसके लिए मंजूषा में शब्द लिखा हुआ है तत्रास्तु, अभी दिखा दूंगी मैं आपको। तो दूसरे रिक्त स्थान में आएगा तत्रास्तु। तो मेन है ना, आप बेटा इसको दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले एड्रेस, हो सकता है एड्रेस की जगह पे आपको रिक्त स्थान मिले, यहाँ पे भी पहला रिक्त स्थान हो सकता था, तो ये जगह का नाम आपको मंजूषा में मिलता फिर। और यहाँ पे आदरणीय मातुल लिखा है, तो हो सकता है मातुल यहाँ पे लिख देता, आदरणीय को रिक्त स्थान छोड़ देता। फिर नमस्कार वगैरह होता है, यहाँ पे भी रिक्त स्थान हो सकता था। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा रिक्त स्थान आया पैराग्राफ की पहली लाइन में, अत्र कुशलम तत्रास्तु। ये लाइन फिक्स ही है, मैक्सिमम टाइम पे ये लाइन होती ही है। तो इस लाइन को अच्छे से समझ लो कि इसका मीनिंग है यहाँ पे सब कुछ कुशल मंगल है, वहां भी होगा, मतलब आपके पास भी सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो हो सकता है तत्रास्तु यहाँ पे लिखा हुआ हो, कुशलम की जगह पे आपको रिक्त स्थान मिल जाए। ठीक है। तो यानी कि ये पत्र का फॉर्मेट जो है ना वो आपको अच्छे से समझ लेना, सबसे पहली बात। अब आगे बढ़ते हैं। तत्रास्तु दिखाती हूं मैं, मंजूषा में मैंने आपको बोला था दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तत्रास्तु, ये आपके दूसरे रिक्त स्थान में आएगा। अब चलिए ऊपर देखते हैं पत्र को। भवान इदम ज्ञात्वा, आप यह जान करके, अत्यधिक प्रसन्न है, अत्यधिक प्रसन्न क्या होगे। सिंपल सी बात है, आप हिंदी जब करते जाओगे ना तो भी आपको पत्र का मीनिंग समझ में आ जाता है। ठीक है। और पत्र की जो हिंदी संस्कृत होती है ना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होती है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाती है। आप ये जान करके अत्यधिक खुश, यहाँ पे आएगा होगे।
ठीक है, तो इसके लिए होगे के लिए नीचे लिखा हुआ है भविष्यति, तो तीसरे रिक्त स्थान में भविष्यति आएगा। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, भविष्यति को ढूंढ लेते हैं मंजूषा में, यहाँ पे लिखा हुआ है भविष्यति, ये आपका आएगा तीसरे रिक्त स्थान में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप यह जानकर अत्यधिक खुश होगे, क्या जानकर, वो इस पत्र में आगे लिखा हुआ है, क्या जानकर के खुश होंगे। यत कि मम मेरी वार्षिक परीक्षाया, वार्षिक परीक्षा का परिणाम है आगत है, परिणाम आ गया है। अहम मैं, क्या बताना चाहता है वो, अहम मैं, फिर चौथा रिक्त स्थान, सर्वाधिक अंकान प्राप्तवान अस्मि, मैं सबसे अधिक अंक मैंने जो है ना वो प्राप्त किए हैं। तो सबसे अधिक अंक किसमें प्राप्त किए हैं उसने, परीक्षा में। तो जो चौथा रिक्त स्थान है उसमें आएगा परीक्षायाम, जो कि मैं ऊपर लिख रही हूं यहाँ पे परीक्षायाम। नीचे मंजूषा में ये शब्द लिखा हुआ है, मैं आपको मंजूषा में भी ये दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऊपर की लाइन में तीसरा शब्द जो है वो लिखा है परीक्षायाम, यह आपके चौथे रिक्त स्थान में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिकानाम अंकानाम, की सबसे अधिक अंकों के रिक्त स्थान सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्माननाय, छात्र सम्मान के लिए, सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्मान के लिए, मतलब जिसको सबसे अधिक नंबर मिले हैं उसको सबसे बढ़िया, सर्वोत्कृष्ट किसको कहते हैं, सबसे बढ़िया छात्र का सम्मान राज्य सर्वकारेण, राज्य सरकार के द्वारा, रिक्त स्थान चीतः अस्मि, चीतः मतलब चुना गया, अस्मि हूं मतलब मैं, मुझे चुना गया है। तो पांचवें रिक्त स्थान में क्या आएगा, कारणात, कि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण से, सर्वाधिकानाम अंकानाम कारणात सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्माननाय राज्य सर्वकारेण, यहाँ पे छठे में क्या आएगा, अहम मैं, चीतः अस्मि चुना गया हूं। ठीक है, पांचवें में कारणात और छठे में अहम। ये देखिए नीचे ढूंढ लेते हैं, ये कारणात यहाँ पे है जो कि पांचवें रिक्त स्थान में आएगा, और अहम यहाँ पे है जो कि छठे रिक्त स्थान में आएगा। कि बहुत अधिक अच्छे अंकों के कारण जो है वो मुझे राज्य सरकार ने सर्वोत्कृष्ट सम्मान के लिए जो है वो चुना है, राज्य सरकार मुझे इनाम देगी, कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं, तत्र सम्मान स्थले रिक्त स्थान अभिभावकः आमंत्रितः सन्ति, वहां पर सम्मान स्थल पे अभिभावक मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स जो हैं वो भी आमंत्रित हैं, पेरेंट्स को भी बुलाया गया है। यहाँ पे सातवें रिक्त स्थान में क्या आएगा कि सम्मान स्थल पर सर्वे अपि, सभी, सभी भी, कि सभी अभिभावकों को वहां पे बुलाया गया है, ये सातवें रिक्त स्थान में आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। आगे है, मम सम्मान कार्यक्रम में भवान अपि, आप भी, मेरे सम्मान के समारोह में आप भी क्या बुलाए गए हो। ठीक है, इसलिए आपको क्या होना है, मेरे उसमें सम्मान के कार्यक्रम में भवान अपि क्या आओ, तो यहाँ पे आएगा उपस्थित है भवतु, आठवें रिक्त स्थान में क्या आएगा, उपस्थित हो। मंजूषा में कहाँ पे लिखा हुआ है उपस्थित है, नीचे से सेकंड लास्ट उपस्थित है, आठवें में आएगा कि आप भी मेरे सम्मान के कार्यक्रम में उपस्थित हो। इति मम महती इच्छा, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। यह तो ही क्योंकि अभिभावकेषु भवान अन्यतमः वर्तते, कि आप पेरेंट्स जो हैं उनमें सबसे अलग होगे, क्योंकि उनका बेटा जो है वो सबसे अधिक नंबर लेके आया है। माता महायोः चरणयोः, माता जी के जो चरणों में, मम क्या, मामी जी सॉरी, माता महायोः चरणयोः, मामी जी के चरणों में, मम प्रणाम अंजलि, कि मेरा प्रणाम है, क्या, साष्टांगम, साष्टांग प्रणाम वो मामी जी को कर रहा है, जो कि 9वें रिक्त स्थान में आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे है भवदीय। उसके बाद क्या होता है, जब पत्र खत्म होता है तो आप लिखते हो, जिसको भी लिखा मतलब मामा जी को लिखा तो आप लिखेंगे कि आपका भांजा, भवदीय है, भागिनेय है, आपका भांजा कौन, यहाँ पे नाम आता है एंड में, तो यानी कि या तो आपका भांजा की जगह पे रिक्त स्थान हो सकता था या नाम की जगह पे, तो यहाँ पे नाम की जगह पे रिक्त स्थान है, तो नाम ढूंढ लो। पहला ही शब्द नाम है, दिवाकर है, यानी कि 10वें रिक्त स्थान में दिवाकर है आएगा।
कहने का मतलब ये है जो अनौपचारिक पत्र है ना, उसमें पत्र को शुरू करना और एंड करना भी अगर आप समझ लोगे ना, तो देखिए कितने इसमें रिक्त स्थान आ गए। एक तो आखिर में आ गया, भवदीय भागिने, एक रिक्त स्थान ये पक्का हो गया आपका। ऊपर आपका आदरणीय के बाद रिक्त स्थान 2, और ये अत्र कुशलम तत्रास्तु 3। यानी कि 3 जो है ना वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर आपको पत्र शुरू करना और एंड करना आता है। तो इस प्रकार ये हमारी आज की वीडियो पत्र की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।